केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह काली। रात के 10 बज चुके हैं और ये वक्त है आपको खबरों के पीछे की खबर दिखाने का। आज बात करेंगे दमदार दोस्ती की। आज बात होगी सिर्फ दमदार बेमिसाल दोस्ती की, क्योंकि मोदी के खास दोस्त और रूस के प्रेसिडेंट पुतिन 4 साल के बाद भारत पहुंचे हुए हैं। पुतिन के दौरे पर यूरोप और अमेरिका की नजरें लगी हुई हैं। पड़ोसी पाकिस्तान तो पल पल की अपडेट ले रहा है, क्योंकि उनको डर रूस से होने वाली डिफेंस डील को लेकर के है। इसी के साथ जिस तरीके से हम बात करेंगे पीएम मोदी को लेकर के खास तैयारियों की, क्योंकि जो निकल के सामने ये तस्वीरें आज अलग अलग जगहों से, वो बताने के लिए काफी कि राजधानी दिल्ली में चप्पे चप्पे पर व्लादिमीर पुतिन को लेकर तैयारियां जोरों पर दिखाई दी। पीएम मोदी ने खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत किया और एक ही कार में बैठकर दोनों नेता पीएम आवास के लिए रवाना हुए। पीएम आवास पे भी खास तैयारियां यहां पर की गई थीं और पुतिन का स्वागत किया गया। पीएम आवास पर ही उनको डिनर दिया गया। लेकिन इन तस्वीरों के साथ ज्यादा अहम हो जाता है कल का दिन, क्योंकि कल का दिन काफी ज्यादा अहम है। अब बात करते हैं आज की शाम की। आज जो तस्वीर निकल के सामने आई डिनर की, वो बहुत खास रही। पीएम आवास से सामने डिनर की तस्वीर सामने आई है। देखिए तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, जब पीएम आवास पर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई डिनर पर। यह तस्वीर उस वक्त की है जब पुतिन पहुंचे पीएम आवास पर और पीएम आवास पर आज ग्रैंड वेलकम की तैयारियां की गई थी। दो नेता जो खुलकर हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, खुलकर बातचीत खाने की टेबल पर। हालांकि बहुत सारी द्विपक्षीय बातें जो है वो कल होने वाली हैं, डील को लेके बहुत सारी बातें कल होने वाली हैं, लेकिन आज बारी थी मेहमान नवाजी की और आज पहले डिनर की। तो पीएम आवास की तस्वीर है जब मोदी और पुतिन की डिनर की तस्वीर अब सामने भी आई है और दोनों ही नेताओं के बीच आप जो एक्सप्रेशंस देख रहे हैं, एक जो भाव देख रहे हैं, दोनों के चेहरे पर खुलकर हंसी है, सिर्फ मुस्कुराहट नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दो दोस्त काफी समय के बाद मिले हैं। और ये जो मुलाकात है ये बहुत अहम, क्योंकि आपने देखा कि एयरपोर्ट पर जब पीएम मोदी ने उनका स्वागत किया, इसके बाद कुछ मिनटों तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आनंद लेने के बाद, उसको देखने के बाद दोनों ही नेता कार में सवार हो गए। कार में बेशक बातें हुई होंगी, लेकिन पुतिन जब पहुंचे पीएम आवास तो पीएम आवास पर भी उनका ग्रैंड वेलकम किया गया और अब डिनर की तस्वीरें सामने आ गई हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार फिर दिखाया कि भारत अपने खास मेहमानों का स्वागत किस तरह करता है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के दिल्ली पहुंचने पर पीएम मोदी खुद पालम एयरपोर्ट पहुंचे और विमान के रैंप तक जाकर उनका स्वागत किया। ये बहुत ही खास पल था, क्योंकि ऐसा स्वागत सामान्य प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं होता। आमतौर पर ऐसे मौकों पर कोई केंद्रीय मंत्री मेहमान नेता का स्वागत करता है। इसलिए जब पीएम मोदी खुद पहुंचे तो रूसी पक्ष भी हैरान रह गया और इसीलिए ये मेहमान नवाजी खास हो गई। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। चार साल बाद मॉस्को से आया मेरा दोस्त, दोस्त का स्वागत करने पहुंचा दोस्त। मोदी पुतिन की ये दोस्ती बहुत खास है। शाम के 7 बजे रशियन प्रेसिडेंशियल जेट इल्यूशिन Il-96 दिल्ली के पालम एयरफोर्स स्टेशन पर लैंड हुआ। 7:16 पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने विमान से बाहर आए। पूरी दुनिया की नजरें इस तस्वीर पर टिकी थी। पहले से एयरपोर्ट पर मौजूद पीएम मोदी ने पुतिन की आगवानी की। पीएम मोदी ने उनके साथ हाथ मिलाया और गर्मजोशी से पुतिन को गले लगाते हुए उनका स्वागत किया। साथ में थे विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल और सीनियर डिप्लोमेट्स भी इस दौरान मौजूद रहे। रूसी राष्ट्रपति को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।
इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने पुतिन को सलामी दी। पालम एयरपोर्ट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम देखने के बाद दुनिया ने एक और तस्वीर देखी और ये तस्वीर थी दो वर्ल्ड लीडर्स के एक साथ एक कार में सवार होने की। पुतिन का काफिला तैयार था। पीएम मोदी के साथ एक ही गाड़ी में सवार होकर सीधे पुतिन 7 लोक कल्याण मार्ग के लिए रवाना हो गए। पुतिन जब पीएम आवास पहुंचे तो वहां भी उनका भव्य स्वागत हुआ। पूरे परिसर को रंग बिरंगी लाइटों, फूलों और दोनों देशों के झंडों से सजाया गया। पुतिन अकेले नहीं आए, उनके साथ 7 सीनियर मिनिस्टर्स भी थे। डिफेंस चीफ आंद्रेई बेलोसोव, फाइनेंस मिनिस्टर एंटोन सिलुआनो, हेल्थ मिनिस्टर मिखाइल मुराशको, सेंट्रल बैंक गवर्नर अल्बिरा नाबिउलिना, प्लस टॉप बिजनेस लीडर्स। ये डेलीगेशन नहीं बल्कि रूस का एक पावर हाउस है जो अब अगले 24 घंटे में दिल्ली में पीएम मोदी के साथ एक नया इतिहास लिखेगा। ट्रेड डेफिसिट मिटाने, S-400 को मजबूत करने और यूक्रेन की छाया में भी अटूट बॉन्ड बनाने के लिए ये दोस्ती अब और गहरी होने जा रही है। दिल्ली हाई अलर्ट पर है। मल्टी लेयर सिक्योरिटी, अनडिस्क्लोज्ड लोकेशन, हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। लेकिन ये अलर्ट नहीं, ये उत्साह का सिग्नल है, क्योंकि सुबह से शुरू होगा 23वां इंडिया रशिया समिट। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद हैदराबाद हाउस में शानदार लंच का भी इंतजाम किया गया है और शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्टेट बैंक्वेट। इसके बाद करीब पुतिन रात 9 बजे वापसी की उड़ान भरेंगे। 30 घंटे के दौरे में दिल्ली में पुतिन इतिहास रचने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो एक कार में 2 यार और इसलिए तस्वीरें जो थी आज की बेहद खास हो गई। सीधे रुख करते हैं सहयोगी अमृत का। अमृत जुड़ रहा हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। अमृत, जो तस्वीरें हमने आज देखी और दर्शकों को दिखाई वो दोस्ती के लिए एक नए अध्याय के तौर पे जुड़ गई, लेकिन आज से भी ज्यादा खास होने वाला है कल का दिन। कल का दिन भर अलग अलग कार्यक्रम होने वाले हैं, बड़ी बड़ी बैठकें हैं और बड़े बड़े समझौते हैं। और क्या जानकारी आपके पास कल के दिन को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर? बिल्कुल, मैं कल पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं, अनामिका आपने बिल्कुल सही कहा कि ये बेहद खास है। 8 दशकों की यारी है भारत और रूस की, और आज दिल्ली से जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, पूरी दुनिया की निगाहें इस वक्त दिल्ली पर टिकी हुई हैं। इस वक्त हम प्रधानमंत्री आवास के बिल्कुल सामने खड़े हैं। मेरे सहयोगी आकाश आपको तस्वीरें दिखा रहे होंगे, और ये वो जगह है जिस पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। अब इसके साथ अगर कल क्या होने वाला, आज तो डिनर के बाद अब कल का इंतजार है, क्योंकि कल 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन की तस्वीरें सामने आएंगी। कई मसले हैं जिन पर चर्चा होगी। आज डिनर हुआ यहीं पर, आप देखिए ये तस्वीरें। और कल अगर हम बात करें, कल सुबह 9 बजे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जो हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे और यहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। इसके बाद 10 बजे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन राजघाट जाएंगे और बापू को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 11 बजे कार्यक्रम है हैदराबाद हाउस में, जहां 23वें भारत रूस समिट में वे शामिल होंगे। ये सबसे खास है, जैसा आपने भी बताया। इसके बाद शाम 4 बजे हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं। इसके बाद शाम 5 बजे भारत मंडपम में बिजनेस लीडर से मुलाकात करेंगे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। उनके साथ हर एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। इसके साथ ही शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर का आयोजन किया है। तो ये सारी चीजें अगर हम मिलाकर देखें, अगर हम समझें इस बात को कि किस तरीके से जब वे भारत आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल अमृत, अहम जानकारी आप साझा कर रहे हैं आज के खास दिन को लेकर के भी, कल क्या कुछ होने वाला उसको लेकर के भी। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं खबरों में आगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा हर लिहाज से बेहद खास है। इन मुलाकातों और बैठकों पर दुनिया भर की नजरें दिल्ली पर लगी हैं। आज से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में पीएम मोदी और पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले हो सकते हैं। पुतिन की 2 दिनों की यात्रा में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन खास फोकस होगा रक्षा क्षेत्र पर। और इसी वजह से दोनों के रक्षा मंत्रियों की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। और कल का दिन और भी खास, दिखाते हैं आपको क्या कुछ खास रहेगा। खास रिपोर्ट। रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत पहुंच चुके हैं। कल
5 दिसंबर को 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों नेता रक्षा, परमाणु, ऊर्जा, व्यापार, निवेश और यूक्रेन युद्ध समेत वैश्विक मुद्दों पर 1-to-1 और प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। कई अहम समझौते होने की भी संभावना है। हालांकि पुतिन के पहुंचने से पहले ही रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव भारत पहुंचे। नई दिल्ली के पालम स्थित वायुसेना स्टेशन पर रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने बेलोसोव का स्वागत किया। इस अवसर पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी मौजूद थे। इसके बाद भारत पहुंचे रूस के रक्षा मंत्री आंद्रेई बेलोसोव ने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर देश के लिए बलिदान हुए वीरों को पुष्प चक्र अर्पित किए, जिसके बाद दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच अहम बैठक हुई। ये बैठक भारत और रूस के बीच बढ़ते रक्षा और रणनीतिक सहयोग के बीच हो रही है और हाल के ही महीनों में दोनों देशों के बीच उच्च स्तरीय संवादों की श्रृंखला का ये हिस्सा है। इन मुलाकातों और बैठकों पर दुनिया भर की नजरें दिल्ली पर टिकी हैं। आज से शुरू हो रही भारत रूस वार्षिक शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच रक्षा, ऊर्जा और व्यापार पर ऐतिहासिक फैसले होने की संभावना है। पुतिन के 2 दिनों की यात्रा में भारत रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाकर $100 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य होगा, लेकिन मुख्य फोकस रक्षा क्षेत्र पर होगा और इसी वजह से दोनों ही देशों के रक्षा मंत्रियों की ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। रशियन स्टेट ड्यूमा ने मंगलवार को रेसिप्रोकल एक्सचेंज ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट रेलोस एग्रीमेंट पास कर दिए। ये पैक्ट भारत रूस के बीच सैन्य साझेदारी को मजबूत करेगा। रेलोस का मतलब दोनों देशों की सेनाओं को एक दूसरे के एयर स्पेस, पोर्ट्स और बेस पर म्यूचुअल एक्सेस मिलेगा, जिससे ज्वाइंट एक्सरसाइज, ट्रेनिंग, डिजास्टर रिलीफ मिशंस में आसानी होगी। खासकर आर्कटिक नेवी ऑपरेशंस में भारत को रूस का सपोर्ट मिलेगा। यह पैक्ट फरवरी 2025 में साइन हुआ था और अब पुतिन की यात्रा से पहले इस पे मुहर लग चुकी है। रक्षा एक क्षेत्र है जिसमें भारत और रूसी साझेदारी की रीढ़ कहा जा रहा है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि भारतीय सेना के करीब 60 से 70% उपकरण आज भी रूसी तकनीक पर आधारित हैं, जिनमें S-400 मिसाइल सिस्टम, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल, T-90 टैंक, मिग और सुखोई फाइटर जेट, अकूला क्लास न्यूक्लियर सबमरीन के बारे में सभी जानते हैं। राष्ट्रपति पुतिन की भारत यात्रा के दौरान इस क्षेत्र को और विस्तार मिलने की पूरी उम्मीद है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर नई खरीद की चर्चा तेज है। भारत को इसकी अतिरिक्त यूनिट्स मिल सकती हैं, जो चीन पाकिस्तान बॉर्डर पर हमारी एयर पावर को मजबूती देगा। फिर Su-57 यानी 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट्स की खरीद को लेकर भी डील हो सकती है। S-500 एडवांस्ड मिसाइल शील्ड पर भी बात हो सकती है। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल पर नए वेरिएंट को लेकर समझौते पर भी चर्चा होगी। सुखोई 30 जेट्स जैसे रशियन सिस्टम को लेकर की भी चर्चा संभव है। S-400 जैसे डिफेंस सिस्टम ने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी। पाकिस्तान के हजारों ड्रोन्स और मिसाइल को इस डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। हाल के ही दिनों में रक्षा से आगे बढ़कर ऊर्जा के क्षेत्र में भी रूस भारत के लिए बड़ा साझेदार बन गया। यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका के विरोध को दरकिनार करते हुए भारत ने रूस से तेल खरीदा। न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स में दोनों देशों के बीच सहयोग और बढ़ रहा है। भारत के तमिलनाडु राज्य में कुडनकुलम न्यूक्लियर प्लांट रूस की मदद से ही बन रहा है। रूस से उन्नत उर्वरकों की सप्लाई भी होगी, जो किसानों के लिए अच्छी खबर है। दोनों देशों के बीच व्यापार में अब डिजिटल पेमेंट सिस्टम जोड़ना है, ताकि डॉलर की निर्भरता कम हो। इतना ही नहीं, भारत रूस के साथ मजबूत गठजोड़ करके अमेरिकी टैरिफ से नुकसान का विकल्प तलाशेगा। ये समझौते न सिर्फ द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करेंगे, बल्कि इंडो पैसिफिक में भारत की पोजीशन को और प्रभावशाली बनाएंगे। भारत का लक्ष्य रूस के साथ व्यापारिक साझेदारी को बढ़ाना होगा, लेकिन भारत अमेरिका से भी संबंधों का संतुलन बनाकर रखेगा। भारत को अपनी विकास यात्रा में अमेरिका की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
लगभग 8 दशकों की दोस्ती और भरोसे का जो साथ है, उसका नतीजा यहाँ पर यह है कि कल बड़ी डील होने वाली है। और वो डील कौन कौन सी है, जरा ये भी जान लीजिए। देखिए, दमदार दोस्ती है और इस दोस्ती के साथ साथ जो बिजनेस है, जो व्यापार है, वो काफी ज्यादा अहम हो जाता है। कल जो डील होने वाली है इंपॉर्टेंट है रक्षा के क्षेत्र में। रेलॉस S-400, सुखोई 57, सबरमीन मिसाइल डिफेंस शील्ड, ये वो तमाम हथियार हैं जो अपने आप में बिजनेस का बड़ा मुद्दा होने वाले हैं। तेल और गैस आयात, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट्स को भी लेकर के यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जो कि ऊर्जा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा व्यापारिक समझौते भी होने हैं यहाँ पे, जिसमें लेबर मोबिलिटी अग्रीमेंट को लेकर के भी यहाँ पर शायदशुमारी मानी जा रही है। इसके अलावा जो बाकी अन्य क्षेत्र अगर बात की जाए तो हेल्थ केयर, एकेडमिक्स, कल्चर, स्पेस और कोऑपरेशन, यानी कि अलग अलग फील्ड्स में अलग अलग मुद्दों को लेकर के, विषयों को लेकर के तैयारी यहाँ पर पूरी कर ली गई है। मंच होगा बड़ा, जब दो देशों के बीच यहाँ पर कई जो साझेदारी होगी व्यापार को लेकर, इस पर बात होगी और सहमति की मुहर लगेगी। बढ़ते हैं आगे। दुनिया की पॉलिटिक्स में जब भी कोई हलचल होती है तो उसकी गूंज सबसे पहले पड़ोसी देश में सुनाई देती है। इस बार वो गूंज रहा है, जिस तरीके से मुद्दा जो गूंज रहा है वो सिर्फ एक है, व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा। पुतिन मॉस्को से सीधे दिल्ली पहुंचे हैं, लेकिन दर्द इस्लामाबाद को हो रहा है, वो भी बेहिसाब हो रहा है। भारत का एजेंडा क्लियर है, लेकिन पुतिन के भारत दौरे से पाकिस्तान सन्न रह गया है। एक तो पाकिस्तान रूस के साथ साथ जो हथियारों का सौदा हो रहा है भारत का, उसे डरा हुआ है। उसे डर इस बात का भी है कि अफगानिस्तान वाला खेल उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि आतंक पर अगर पुतिन ने झटका दे दिया तो उसकी मुसीबत और बढ़ जाएगी। और इसीलिए आज पुतिन के दौरे को लेकर अगर कुछ सदमे में है तो वह सिर्फ पाकिस्तान। कैसे, दिखाते हैं आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। इधर भारत में पुतिन की लैंडिंग हुई है और पाकिस्तानियों की नींद उड़ गई है। पुतिन भारत आ रहे हैं, इस खबर पर पाकिस्तान की सरकार, सेना, पत्रकारों और आवाम कई दिन से नजर गड़ाए हुए थे। गुरुवार शाम 7 बजे जब पुतिन का प्लेन दिल्ली में उतरा तो तस्वीरें देखकर पाकिस्तानियों के चेहरे लाल हो गए। पुतिन के भारत आने से पाकिस्तानियों की एंजाइटी क्यों बढ़ रही है? असल में अभी तक वो ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस की मार भूले नहीं हैं। उनको अभी भी रह रहकर खान एयरबेस की तबाही के सपने आते हैं। असल में आतंकिस्तान भारत और रूस के बीच होने वाले रक्षा समझौते से घबराया हुआ है। पाकिस्तान सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन उसकी चुप्पी में भी डर छिपा है। एक तरफ पुतिन की ग्लोबल आइसोलेशन है, इंडिया के अंदर मेन स्ट्रीमिंग है, वेलकमिंग हो रही है। तो और ये भी उस वक्त उन्होंने वेलकम करवाया जब इंडिया के ऊपर अमेरिकन ने टफ लाइन ली थी। और अभी जो जॉइंट स्टेटमेंट आनी है, सुनने में आया कि उसमें इंडिया जो है वो टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा। ये बात थोड़ा सा आप समझें, टेररिज्म और पाकिस्तान के ऊपर फोकस कराएगा, ठीक है जी। और कहेगा कि जनाब देखें पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान वैसे है। और दरअसल पुतिन के भारत आने से पहले रूस ने पाकिस्तान को इशारों में कुछ ऐसा कह दिया कि पाकिस्तान की फौजी सरकार से लेकर आतंकी कठमुल्लों तक हर ओर दहशत है। पुतिन के दिल्ली दौरे से पहले क्रिमिनल प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने आतंक के खिलाफ बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत और रूस के संबंध सिर्फ कूटनीतिक नहीं, रणनीतिक भी है। हम आतंकवाद की कड़ी निंदा भी करते हैं, फिर चाहे वो कहीं से भी पैदा हो रहा हो। भारत आतंकवाद से लड़ते हुए अपने हितों की रक्षा करता है। दिमित्री ने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान के CDF आसिम मुनीर ने कोई गलत कदम उठाया तो उन्हें उसके नतीजे भुगतने होंगे। भारत पाकिस्तान के बीच आजकल तनाव है। ऐसे में पेस्कोव की ये टिप्पणी बहुत अहम मानी जा रही है, क्योंकि रूस आमतौर पर पाकिस्तान पर सीधा हमला नहीं करता था। ये पहला मौका था जब क्रिमिनल के किसी अधिकारी ने पाकिस्तान पर इतना स्पष्ट संदेश दिया है। इस बयान के बाद पाकिस्तान के आतंक के आकाओं के बीच हड़कंप मच गया है। रूस भारत को तो बड़ी घातक मिसाइलें दे सकता है और अब पाकिस्तान का डर इन हथियारों को लेकर दिखने लगा है। क्या भारत कैन अफोर्ड 2 सुपर पावर्स अमेरिका एंड चाइना, और भाईजान मुत्की के साथ खड़े होने की इतना कर सकेगी? क्या इतना तपड़ है ये सारा कुछ करने का? हाँ, विश्वगुरु तो आप हैं,
लेकिन अपने भारत के अंदर विश्व गुरु है, बाहर नहीं है आप। बाहर तो हर कंट्री ने आपको रिजेक्ट कर दिया है। लेकिन चीमा साहब, इस वक्त प्रेशर जो है वो भारत के ऊपर भी प्रेशर इस वक्त मौजूद है। रूस भारत को Su-57 स्टेल्थ फाइटर S-500 एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है और ब्रह्मोस के नए वेरिएंट पर भी बात हो रही है। शहबाज और मुनीर को पता है कि रूस और पुतिन के लिए भारत पहले से भी ज्यादा खास हो गया है। चीन में SCO समिट के दौरान पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ एक कोने में खड़े नजर आए थे, जबकि वो अपनी तिरछी आंखों से पीएम मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग को देख रहे थे। शहबाज के चेहरे की मायूसी ने कि पुतिन और मोदी की दोस्ती से उन्हें बच के रहने की जरूरत है। अमेरिका और यूरोप की तरफ से लगाई गई तमाम आर्थिक पाबंदियों की वजह से रूस मुश्किल में था और उस कठिन समय में ट्रंप की धमकी के बावजूद भारत ने रूस से तेल खरीदा और रूस की इकोनॉमी को नुकसान से बचाया। अब इस एहसान को चुकाने के लिए रूस खुलकर भारत के समर्थन में है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ी वार्निंग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पाकिस्तानियों को भले आज रात भर नींद ना आए, लेकिन भारत के लिए मौका बेहद खास है, क्योंकि पुतिन के साथ कई बड़े बड़े कार्यक्रम होने वाले हैं। और कल का शेड्यूल क्या रहने वाला है, जरा ये भी जान लीजिए। कल राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पुतिन की मुलाकात होगी, राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकात होगी। इसी के बाद महात्मा गांधी को पुतिन की ओर से श्रद्धांजलि दी जाएगी, वो जाकर के श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद हैदराबाद हाउस है, वहां पर शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। 23वां भारत रूस शिखर सम्मेलन वहां पर होगा, औपचारिक, जहां पर लंच भी करवाया जाएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे अगर बात की जाए तो औपचारिक लंच होगा, पीएम मोदी वहां पर मौजूद होंगे। भारत रूस बिजनेस फोरम को यहाँ पर संबोधित किया जाएगा। इसी के साथ साथ भारतीय सेवा, लॉन्च और सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी यहाँ पर व्यवस्था यहाँ पर की गई है। इसी के साथ राष्ट्रपति भवन में राजकीय भोज का आयोजन किया गया है। रात 9:30 बजे के बाद दिल्ली से पुतिन को प्रस्थान भी करना है। तो कल का दिन बहुत महत्वपूर्ण है और कल के दिन का हर घंटा बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे पुतिन के शेड्यूल के लिहाज से। हालांकि जानकारी के मुताबिक कल पुतिन, अगर जोड़ा जाए आज से, तो आज से लेकर के कल तक कुल 30 घंटे पुतिन भारत में रह रहे हैं। लेकिन कल का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुबह से लेकर के रात तक अलग अलग कार्यक्रम, बैठकें, लंच, डिनर सब कुछ पहले से तय कर लिया गया है। बढ़ते हैं खबरों में आगे और अब बात करते हैं विपक्ष की। पुतिन के स्वागत को लेकर राजधानी में उत्साह है, तो वहीं यहाँ पर दो देशों की जो दोस्ती है उसका नया अध्याय लिखने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी इसी मुद्दे को लेकर सरकार को घेरते हुए दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ओर से ये आरोप लगाया गया है कि जिस तरीके से जो भी बाहर से नेता आते हैं उनसे मिलवाने के बजाय विपक्ष को नजरअंदाज किया जाता है, मिलवाया नहीं जाता है। हालांकि राहुल गांधी ने जैसे ही ये आरोप लगाया, वैसे ही बीजेपी की ओर से पलटवार शुरू हो गया और बीजेपी ने वो तारीखें, वो दिन गिनवा दिए जब जब तमाम नेताओं से कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुलाकात करवाई गई थी। हालांकि अब इस मुद्दे को लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि एलओपी से नहीं मिलना चाहिए। ये इनसिक्योरिटी हो सकती है और क्या हो सकती है। देश के प्रति उनकी भावना भी काफी क्वेश्चनेबल है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने 2 दिन के भारत दौरे पर आ चुके हैं। माना जा रहा है कि पुतिन इस दौरे में कई ऐसी डिफेंस डील करेंगे जिससे भारत सुरक्षित बनेगा। लेकिन विपक्ष पुतिन के दौरे पर भी सियासत करने से बाज नहीं आ रहा। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने पुतिन दौरे को लेकर ऐसा बयान दिया जिस पर विवाद शुरू हो गया है। हिंदुस्तान को हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ? सिर्फ सरकार नहीं रिप्रेजेंट करती है। तो सरकार नहीं चाहती कि ऑपोजिशन के लोग बाहर के लोगों से मिले। नेता विपक्ष महोदय ने बकायदा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल का हवाला दिया और कहा कि उनके समय में विपक्ष को फॉरेन डेलीगेशन से मिलने दिया जाता था, लेकिन अब परंपरा बदल गई है। नॉर्मली ट्रेडिशन होता है कि एलओपी के साथ जो भी बाहर से आते हैं उनकी मीटिंग होती है। ये वाजपेयी जी के टाइम होता था, मनमोहन सिंह जी के टाइम होता था, ये ट्रेडिशन रहा है। बट आजकल क्या होता है
कि जो फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं या जब मैं कहीं बाहर जाता हूं तो सरकार उनको सजेस्ट करती है कि LOP से नहीं मिलना चाहिए। अब हार की हताशा कहें या जानबूझकर विवाद पैदा करने की चाहत, राहुल गांधी के इस विवादित बयान को बीजेपी हास्यास्पद बता रही है। बीजेपी प्रवक्ता समित पात्रा ने जमकर चुटकी ली है। देखिए, मुझे लगता है लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, LOP की हैसियत से आदरणीय राहुल गांधी जी ने आज जिस प्रकार की बात की है, ये न केवल अनुचित है, मगर मुझे लगता है कहीं न कहीं दिस डज नॉट प्रेजेंट इंडिया इन अ गुड लाइट। अब सवाल और यहाँ रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।